देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सबसे पहले परमात्मा जी ने अपने 16 वचनों से 16 पुत्र उत्पन्न किए थे सतलोक में। उनमें से एक सुरती हंस भी है, उसको कहते साथ लिया, सबने सबसे आगे कर दिया। सुरती हंस के आगे लीना, नृत्य करत चले हंस पर वीना, नाचते हुए चले सारे। और सुरत हंस अग्रहणी अघाने, पुरुष सकल देखो तो अरसाने। परमात्मा की सूरत देखकर सब खुश होए। सिंहासन छवि देखत मन मोहा, भगवान सिंहासन पर विराजमान थे और उसको देखकर धर्मदास जी कह रहे मेरा मन आकर्षित हो गया। अद्भुत अमित कला तन सोहा, शरीर का कितना सुंदर शरीर था। एक रोम रवि शीस कोटि सा, ओह, एक रोम रवि शशि कोटि सा। एक रोम में करोड़ रवि माने सूर्य, शशि माने चंद्रमा की रोशनी मिला दी। इसी एक रोम की शोभा। और नख कोटिन ही दुमिल नरवीसा। अब कहते नाखून की के बताऊं, वो अलग है। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा। पर परमात्मा का जो सतलोक है वो भी प्रकाश में है। और जहां न पहुंचे निरंजन चोरा। पुरुष कबीर देखा एक भाई, होय होय। कहते हो परमात्मा और कबीर जी को वहां एक ही देखा। जो नीचे से गया था वही बैठा था वहां पर अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर। धर्मदास पुन रहे लजाई, शर्मिंदा हो गया, रह तेरे की तो भगवान था जो मेरे साथ नीचे गया था, ये तो वही तो है। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुने रहे लजाई। पुरुष दरस कर आयो तहां, प्रथम कबीर बैठे रहे जो वहां। यहाँ कबीर बैठे पुन देखा, फिर वही कबीर परमात्मा को फिर देखा। और कला पुरुष तन अचरज पेखा, का अद्भुत की नो भाई। और वहां मोही प्रतीत ना यो हो। कहते तो सचमुच वहां तो मेरा यकीन नहीं हुआ जब ये भगवान नीचे गए हुए थे, और अब मेरा विश्वास हो गया। तो कबीर साहब ही परमात्मा है, परम पुरुष है। अब देखो, अब 59 पृष्ठ पर, बोध सागर में 59 पृष्ठ पे 58 पढ़ दिया हमने। कबीर पुरुष एक यहाँ छिपाए, और कबीर पुरुष तो एक ही है, वो वहां छिपाए हैं ये अपने आप को। और सत पुरुष जगदास कहाए, वो सत पुरुष ही जग में आके कबीर दास कहाए रहे। धर्मदास तो देख कितना स्पष्ट बता रहे। और धाये चरण गौ अति सुखचाई, बात दौड़ कर चरणा पड़ गए परमात्मा जब दोबारा वापस देखे। हे प्रभु हम परिचय अब पाई, ये शोभा कस उहा छिपावा, और कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। के कहता है धर्मदास के हे भगवान आपकी यहाँ कितनी सुंदर शोभा, आपके शरीर का 1 करोड़ सूर्य मुराद 1 करोड़ चंद्रमा, इतना सुंदर शरीर, और वहां अपने यह क्यों छुपा रखी है? वहां इस एज इट इज इस प्रकाश से मैं क्यों नहीं पहुंचे दाता गए वहां पर? तो जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 में कहा है कि वो परमात्मा अपने भक्तों के सब संकटों का मर्दन करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी हल्के तेज पुंज का बनाकर कबीर परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलता है आकर के अपने को, उसको हल्के तेज पुंज का। जैसे किसी कमरे में 1000 वाट का ट्यूब हो, 500 की भी हो, जब जो सारी जगह जी तो जगमग हो गया। एक 0 वाट का बल्ब भी होता है, वो सारी ऑफ करके 0 का चसा दिया, कक्ष तो वही है, प्रकाश से कम हुआ है। तो ऐसे उस परमात्मा की लीला है मालिक की। तो यहाँ क्या कहता है धर्मदास जी, कहते हैं कि यह शोभा कस वहां छिपावा, नीचे कैसे छुपा दिया आपने, और कस नहीं जग में प्रगट दिखावा, जग में क्यों नहीं दिखाइया? तो परमात्मा क्या बताते हैं सतगुरु वचन, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं,
इसी शोभा से जय मैं संसार में जाऊं तो होए विकल निरंजन राऊ। ये काल का कलेजा फट जा तुम्हारे भगवान का, इस निरंजन का। हुए विकल यानी वो व्याकुल हो जा निरंजन। सब जीव तब मोहे लोलावे, अजर भो सब लोक ही आवे। ताते गुप्त राखो जग भाई, शब्द संदेशा जीवन समझाऊ। ताते गुप्त राखो जग भाऊ, और शब्द संदेश जीवन समझाऊ। और शब्द परख चीन न मोए कोई, जो शब्द नाम लेके मेरे ज्ञान से मुझे परख लेगा। गह प्रतीत घर पहुंचे सोई, कह कबीर सुनो सुकृत हंसा। दर्श पुरुष मेटो चित्त संसा, अब तुम बेग चलो संसारा। और जीव ही चेतो कहो पुकारा, कि ढिंडोरा पीट दे मेरे बारे में, मैं बताऊं तो किसी का जच्चा नहीं, और तू बताओगा तो सबका जच जाएगी, क्यों तू आंखों देख चुका है। और तू सबको बता दे अपने बड़ भाइयों को कि ये भगवान है, वहाँ अमरलोक है, सतलोक है, वहाँ सब कुछ है। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं, धर्मदास वचन है, हे साहेब अब वहां न जाई, ये सुख घर तज कहाँ झुराई। ये परमात्मा अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, इस सुख ने छोड़कर मुझे कहाँ धकाओ हो मेरे मालिक, वहां मत भेजो। वही यम देश अपर बल काला, नहीं जानो धोमति होए बेहाला। अब परमात्मा कहते सतगुरु जी, धर्मदास तो चिंता नाही, तुमरे संग हम सदा रहाई। और तुम देखो सतलोक प्रभाव, हंसन कहो संदेश सुनाओ। अपनी आत्माओं देखो, नकली कबीर साहब कहते हैं, देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तो विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे न झूठो जगपति आसी। अंधे की बाँ गई अंधे न मार्ग कौन बतासी। अब देखो एक पुस्तक है अमरलोक, इस मधु परमहंस जी की। और ये कहां से छपी है, अमरलोक सतगुरु मधु परमहंस जी। और ये वही दीपावली प्रिंटर, सोडल रोड, प्रीतनगर जालंधर। प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू। ये सारा इनका सारा कुछ है, 2012 का ज्ञान है इनका। अब देखो आपको दिखाता हूँ, ये 40 पृष्ठ पे इसके अमरलोक नामक पुस्तक के 40 पृष्ठ पे क्या लिखा है, कहे कबीर सुनो धर्मदासु, और सतलोक का कहूँ प्रकाशु। वहां का ज्ञान बताऊं, है सतलोक ही अमर काया, एक रूप सभी निर्माया, सभी निर्माया। षोडश भानु हंस की कांति, अमर चीर पहरे बहुभांति। शोभा पुरुष कही ना जाई, कोटिन रवि इक रोम लजाई। अमर लोक अमर है काया, अमर पुरुष वहां आप रहाया। अमर पुरुष का पावे भेदा, कह कबीर सो हंस अछेदा। सतलोक सत शब्द पसारा, सत्य नाम है हंस दारा। ये अमृत फल के भोजन कर ही बता, और युगन युगन के अक्षुद्ध आहार ही। पीवत सुधा भरम मिट जाई, जन्म जन्म की तिरसा जाई। अनहित वचन बोले नहीं बाणी, प्रेम भाव अमृत रसगानी। यानी कोई वहां के भगत सभी प्यार से बोलते हैं, अनहित वचन नहीं बोलते वो। फिर कहते शोभा बहुत तहा मन भावा, भावन हंस कामनी रंग बढ़ावन। वह हंस औरतें भी हैं हंस रूप में, यानी हंस माने भगत। जैसे हम आपको भगत बोल देते हैं तो कहते हैं वहाँ हंस जो है वो अच्छी आत्माओं को कहते हैं, जिनमें कोई विकार ना हो, उसको हंस बोलते। तो वहाँ स्त्री भी है और पुरुष भी है। ये खुद परमात्मा की वाणी लिख भी रहा है और समझ नहीं सका। इनके विषय में परमात्मा कबीर जी ने क्या बताया है, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। देखो शोभा बहुत जहाँ मन भावन, हंस कामनी रंग बढ़ावन। अमृत नाम हृदय में लावे, प्रेम भाव पुरुष ही मन भावे। यहाँ है कि है नी शब्द, और शब्द से कहो ज्ञानी सोई जो वह पद ले हो। वह देख इनकी अकल देख, यू कहता वो नी शब्द है, वो कहा नहीं जाता,
वो विधेय शब्द है, वो आदि नाम है, वो सार शब्द है, वो वाणी का विषय नहीं। और परमात्मा कहते हैं है तो नी शब्द। जैसे धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी को देखा और धर्मदास जी को परमात्मा कबीर जी ने कहा कि भाई मैं विधेय हूं। अब धर्मदास जी कहते हैं भगवान आपके दिख दे ही और तुम कहो विधेयी। तो प्रभु यह मेरे मन में जची नहीं बात। तो परमात्मा ने कहा देख मेरा हाथ लाके, ये तेरे जैसे हडचाम की शरीर नहीं मेरा शरीर है, पर मेरा विधेय शरीर है। तो ऐसे ही जो परमात्मा ने आदि नाम को, सार शब्द को, सार नाम को विधेय कहा है, वो अलौकिक देही है। जैसे कबीर भगवान बोले मेरी अलौकिक देही है। देही तो है, लेकिन वो नी शब्द और विधेय शब्द इसलिए कहा कि वो एक अलौकिक शब्द है, वचन है, उसका भी जाप करना सार शब्द का। ये देखो इस जो आप लिख रहा कबीर साहब की वाणी अमरलोक नामक पुस्तक की 40 पृष्ठ पे, ये साहिब बंदगी वाले की है। ये कहते हैं परमात्मा की वाणी है कि है बुद्ध संत ज्ञानी जो होई सतगुरु शब्द हृदय समाई। है नी शब्द और शब्द स्यों कहो, वो नी शब्द मन शब्द ने बोला है, शब्द तो बताया है। और ज्ञानी सोई जो ये पदले वो विद्वान है जो इस बात ने समझ जाएगा। धर्मदास में तो ही सुझावा और सार शब्द का भेद बतावा। सार शब्द का पावे भेदा कह कबीर सो हंस छेदा। सार शब्द नी अक्षर आही। नी अक्षर का अर्थ यहाँ पर है विशेष नाम है वो। जैसे नी शब्द कहो, नी अक्षर कहो, और शब्द से कहो बोल के सुनाया। और गह नाम ते संशय नाही, सार शब्द जो प्राणी पावे सतलोक में जाए समावे। एक तरफ तो ये कहते हैं मधु परमहंस जी कि जो ये कहता है ना कमाई करो, उसको ये कहता है वो तो चोर है भक्ति का। जो ये कहता है कोई कमाई करो, ये मधु परमहंस जी कहता है। परमात्मा क्या कहते हैं देखो, और ये खुद इस वाणी का अनुवाद भी किए हुए हैं 40 पृष्ठ पे इसी अमरलोक के देख रहे। ये अमरलोक पुस्तक है इसकी, इस 40 पृष्ठ पे हम नीचे आगे पढ़ते पढ़ते इसने अनुवाद किया है कि साहिब कह रहे हैं कि सतलोक में सबको अमर काया है, सब एक रूप है। वहां एक हंस का 16 सूर्य का प्रकाश है। परम पुरुष की बड़ी शोभा है, करोड़ों सूर्य उनके एक रोम में लजा जाए ऐसा प्रकाश है। अमरलोक में सबकी अमर काया है, क्योंकि वहां परम पुरुष स्वयं रहता है और उस अमर पुरुष का भेद को पा लेता है। वो हंस समान होकर निर्मल हो जाता है। सतलोक में पहुंचने के लिए जीव को सतनाम का ही सहारा है। अब देखो इसने ना तो सतनाम का पता है, और उधर से कहता है कि जो ये कहता है कि कमाई कर ले वो तो चोर है भक्ति का, साहिब का चोर है, अरे अकल के चोर। अब जो कोई ये कहे कि गुरु पार कर देगा, भक्तों ने भक्ति करने की जरूरत नहीं, तो महाचोर तो वो है भगवान का। जैसे कोई विद्यार्थियों को टीचर कहता है कि तुमने पढ़ने की आवश्यकता नहीं, टीचर पास कर देगा, वो तो महादुष्ट इंसान है जो उनके जीवन को नाश करने वाला है। टीचर वो होता है जो उनका बेटा पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो, अध्ययन करो और फिर तुम पार करोगे। करे तगा टीचर है, फिर जो पास होंगे उन्नत पास करेगा, जो कुछ जानते होंगे। अरे ये नौका कोई जरूरत नहीं भक्ति करने की, मैं पार कर दूंगा। तो इसको पता लग गया चेले भाग जाएंगे, तेरे कख्त है नहीं इसके पास, तो नो कह दे लास्ट में मैं पार कर दूंगा। तो हम इसे ढीले डाले से हैं, गुरुजी पार कर देगा। मैं ठीक है, फिर हमने कह जरूरत से भक्ति की, फिर क्यों आश्रम खोल रखे, कर देगा पार, जाओ अपने घर में हो गए पार। रखा मूर्ख। अब आगे दास आज सिद्ध करना चाहता है कि सतलोक में परमात्मा और हंस कैसे है। अब दिखाता हूं आपको 149 पृष्ठ पर, ये इसी की अमरलोक नामक पुस्तक के पृष्ठ नंबर 147 से प्रारंभ है सतलोक की अकय कहानी, या नीचे है 10 मुकामी रेखता। ये कबीर साहब की वाणी है। कहते हैं चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, हंस को रूप सतगुरु बनाया।
अब धर्मदास जी कहते हैं जब मैं सतलोक को गया परमात्मा के साथ, उन्होंने सतगुरु ने मेरा हंस यानी सुंदर रूप बना दिया, बहुत सुंदर रूप, वहां के वहीं जैसा जैसे 16 सूर्य की शरीर होता है। अब 149 पृष्ठ पर वो 10 मुकामी रेखते पढ़ते हुए आ रहे हम नीचे आगे। यहाँ पर क्या बताते हैं, काया आनंद सौफंद सब छोड़िया, तहां चढ़ हंस गो दे तरेरा, काय आनंद का फंद छोड़िया, पहुंचे जहां सतलोक मेरा, अंसनी हंस सब गाय बजाए के, साज के कलश मोहे लेन आए। है हंसनी यानी स्त्री रूप में और हंस पुरुष रूप में। हंसनी हंस सब गा बजाए के, साज के कलश मोहे लेने आए, जुगन जुगन के बिछड़े मिले, तो आई के तुम आई के, और प्रेम कर अंग सो अंग लाए। सारा न सीने से लगा मुझे वहां पर। पुरुष ने दरस जब दीना हंस को, तपन बहु जन्म की तब नसाए। 150 पृष्ठ पर उसी के अमरलोक के साहिब बंदगी वाले की है। पलट के रूप जब 100 कीहनिया, मन हूं तब भानु सोडस उगाए, पूप के दीप पयूष भोजन करे, शब्द देह तब हंस पाए, शब्द देह तब हंस पाए, पुष्प के सेहरा हंस और हंसनी, सचिदानंद सिर छतर छाई, स्त्री और पुरुष परमात्मा के सिर पे, सचिदानंद परमात्मा के सिर पे छतर पकड़ रखा था उन्होंने। अब ये कहता है ना, देखो इसकी सारी पोल खुल जाएगी शायद से। अब ये क्या कहता है कि वो शब्द जो है नी अक्षर है, नी शब्द है, वो वाणी से बाहर की बातें हैं। अब परमात्मा की वाणी लिख रहा है, अनुवाद गलत कर रहा है मूर्ख बनाने के लिए। ये देखो, ये प्रश्न नंबर 152 पर उसी अमरलोक पुस्तक के ये क्या कहते हैं, सतगुरु कहत पुकार के, हृदय करो विचार। ये सारी वाणी है। नी अक्षर चीना नहीं, बिन सतगुरु उपदेश, आदि गुरु का ज्ञान लेकिन पुकार कबीर, नाम कह सो भूल है, ज्ञान लखे सो थीर। नी अक्षर जब पावे, जब गुरु होए दयाल। यहाँ देखो, नी अक्षर शब्द है और सुरत नृत्य से जाप, उसका जाप करना है, वो शब्द है। अब कबीर साहब कहते हैं, आदि नाम हमने भाग सुनाया, और ये मूर्ख जीव मरब नहीं पाया। कबीर साहब कहते हैं, सार शब्द को, आदि नाम को, नी शब्द को, नी अक्षर को मैंने बोल कर सुना रखा, उसका सुरत नृत्य का जाप है। जीव से जाप नहीं करना, वो वाणी का विषय इसलिए नहीं है कि बोल कर जाप नहीं करना। इस मधु परमहंस की पुस्तक वही अमरलोक के पृष्ठ 42 पर और क्लियर कर रखा, देखना। ये वो अमरलोक है, वही पुस्तक है इसकी। ये वाणी है परमात्मा की। यहां देखिएगा 41 पृष्ठ पे दिखाते हैं पहले आपको, लेकिन ये समझ नहीं सका परमात्मा को, कैसे समझाइए बता। यहां देखेंगे, ये कहते हैं कि सूक्ष्म देह में ओहम सोहम, इनका ख्याल अपारा हो। अब स्पष्ट कर दिया कि ये तो अलग हैं, इनका इनकी महिमा न्यारी है। जो ये सतनाम है, ये 2 अक्षर का, ये सूक्ष्म देह में काम करे है। अब 41 पे 42 पे देखो, इसमें क्या बताया है कि अमर लोक में पुरुष विदेही, निगम न पाव पारा हो, और उनकी उपमा कहाँ लग वर्णो, मुख से होए न वारा हो। कोटन सूर चंद्र तारागण, एक रोम परवारा हो। श्वेत सिंहासन और श्वेत छतर सिर, श्वेत ही हंस प्यारा हो। उस परमात्मा के सिर पर श्वेत छतर है और सिंहासन पर विराजमान है उनका, और वहाँ के हंस यानी जितने भगत हैं वो मनुष्य सदृश्य हैं, वो भी श्वेत ही है, सफेद। और श्वेत भूमि ता श्वेत वृक्ष है, वारे मधु परमहंस, वो बिंदु कित गैत्रे भी है।
कहते वहां श्वेत भूमि है सतलोक की, और वहां सफेद वृक्ष भी हैं, और सेती कला सुहेला हो, और पारस पान लेहु तुम सुकृत, तब देखो दरबारा हो। ओह कह कबीर सुनो धर्मदासा, तुमसे हुई निर्धारा हो। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि वहां सफेद भूमि है, सतलोक न्यारा है, परमात्मा सिंहासन पर विराजमान, यह परमात्मा की वाणी है, लेकिन ये परमात्मा का चोर ये समझ नहीं पाए। अब पुण्यात्माओं, अब देखिएगा, ये भक्ति का चोर नामक एक पुस्तक है इस मधु परमहंस जी की, और उनते चोर बतावे है। अरे आप देखिए क्या, ये कहां से छपी है, ये वही है इनका सारा सांग है। अब जैसे विधे, और ये देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 17 पे है। ये जो विधे शब्द को यहां भी परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया है भक्ति के चोर के उसमें। ये परमात्मा की वाणी है। धर्मनी मोहे न व्याप माया कैन सुनन की है ये काया, ये शरीर है न मेरा, और दे नहीं और दर्शे दे ही, रहो सदा जहां परस विदेही। अब है ना, दे नहीं और दर्शे दे ही, यानी यह दे ही तुम्हारे जैसी नहीं है, मैं साकार हूं, और रहूं सदा जहां पुरुष विदेही। तो इसी प्रकार जो विधेय शब्द के बारे में परमात्मा ने कहा है, वो शब्द अलौकिक है। मेरी देही अलौकिक, सामने दिखा आदमी तो देही क्यों नहीं उसकी, और वहां जाकर देखा सारा कुछ। अब परमात्मा की वो वाणी से अब ये बताता है 8 कमल, श्री मधु परमहंस जी 8वां कमल अंतिम बतावा है। 7 तो शरीर में और 8वां शर्त सवा हाथ ऊपर बता है कि तो दिखे चौड़े में झूठ बोले। और कबीर साहब क्या बताते हैं, पुण्यात्माओं, ये कोई समय है आप पर मेर दाता की, ऐसा बढ़िया मौसम, ना गर्मी ना सर्दी, और ऊपर तो अमृत वर्षा के सुनने ना मिला था, परमात्मा का नाम था हमने, सतलोक सतपुरुष के देखा न सुना, ये झूठे कपटी मूर्ख बना रहे थे अपने को। अब ये 8 कमल अंतिम बताता है कबीर साहब को, 9वें कमल में पूर्ण परमात्मा बताते हैं। देखिएगा, ये वही कबीर सागर, अब कबीर सागर पढ़ रहे हैं हम। अब इसके हम कबीर बानी नामक एक चैप्टर है, कबीर बानी, बोध सागर इसका खंड है। इसमें 111 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। अब क्या बताते हैं, कह कबीर योग विधि बानी, जाते पुरुष सोहे पहचानी, प्रथम मूल कमल, कमल कहूँ रे भाई 4 पंखड़ी ते ही बनाई। ये मूल कमल, द्वितीय कमल, ये 4 पंखड़ी, फिर 6 पंखड़ी दूसरा कमल, ये पहले कमल की 4 पंखड़ी, दूसरा कमल ना भीतर है, और फिर तीसरे कमल की 8 पंखड़ी लक्ष्मी नारायण मूर्ति ताधर ही, और चौथा कमल ये 5वें सारा आकर के यहां आ गया। 8वां कमल 10 पंखड़ी कहिए, ये 8वां कमल यहां समाप्त हो गया। अब यहां करा है 9वें कमल की अवगत वाणी, अनंत पंखुड़ी ताकर प्राणी, तामै पूर्ण ब्रह्म अखंडा, निस्वासर धरणी नहीं चंदा, एक नाम सत्य है वाणी, ताही नाम सृष्टि उत्पानी। अब 9वें कमल में पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म, वो परम पुरुष कंप्लीट गॉड, वो उस 9वें कमल में है। 9वें कमल उनकी छाया कहो रे भाई, तोन छाए घट सब समाई, 2 स्वरूप आदि सैदानी, 2 स्वरूप काया बंदानी, तीसरा रूप रहित है आप भेद लखो, तेही गुरु प्रताप, तेही प्रतिमा 2 है भाई, एक नारी एक पुरुष कहाई, जिसका भेद कहो समझाई, एक नाद एक बिंद कहाई। अब ये बहुत लंबी कहानी है, फिर बताएंगे। इसका अर्थ ये है कि वहां परमात्मा ने, वहां पर जो परमात्मा सतलोक के 3 डिवीजन है, बाहर के स्थान, बाहर बाह्य क्षेत्र में तो जैसे दिल्ली अपना एक भारत की राजधानी है,
तो बाहरी क्षेत्र तो ग्रामीण क्षेत्र है, बाहरी दिल्ली कहलाते हैं। फिर वो बाजार बाजूर आगे बीच में दूसरे नंबर, और तीसरे पर जहां अपना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन है वो मेन दिल्ली है। ऐसे 3 स्थान है। तो वहां पर जो बाहरी क्षेत्र है उसमें तो पहाड़, हीरे, पन्नाओं के पहाड़, वृक्ष, फलदार वृक्ष, बाग बगीचे, बहुत लंबे विस्तार है। उसके बाद फिर स्त्री पुरुष रूप में सभी हंस रहते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में वो बिंद के हैं, बिंद से, और उससे नेक्स्ट जो स्थान है वो केवल नाद से यानी वचन से बनते हैं वहां उनकी उत्पत्ति, और वहां फिर सतपुरुष परमात्मा का स्थान है। इसका अर्थ ये अब फेल हो गया यूं कि 8वां कमल, अरे परमात्मा की वाणी में लिखा हो तो 9वें कमल में पूर्ण ब्रह्म भाई। तो परमात्मा क्या कहते हैं कबीर साहब, जग सारा रोग यारे जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। भाई सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। इन झूठों पर सब आश्रित होए बैठे हैं। अंधे की बांग ही अंधे ने, अब भगत तो अंधे हैं बेचारे, ज्ञान नहीं इनको, ये इसीलिए तो उंगली पकड़ते हैं संत की कि ये हमें उंगली पकड़ा कर और पार कर दे, संज्ञान दे रहे थे। और वो भी अंधा चतुर, उसने भी कति कुछ नहीं दिखता, जब प्रत्यक्ष वाणी लिख रहा है ये मधु परमहंस जी, और उसका उल्टा अर्थ करके और पेश कर रहा है। इन्हें बैठा दिया, कितने कबीर पंथियों का, भोली आत्माओं का जीवन नाश कर दिया। तो ये है वो काल के पक्के दूत, इनसे बचो, और सतलोक चलना है तो बरवाल आश्रम में आ जाओ और प्राप्त करो पूरा मंत्र और पार हो जाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे सभी के जनक हैं। ये वो परमात्मा हैं जो इस जीव के त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविण त्वमेव सर्व मम देव। वास्तव में यही हमारे माता व पिता के गुण रखते हैं, हमारे माता व पिता हैं। यही हमारे वास्तव में बंधु हैं, सखा हैं, भाई हैं, रिलेटिव हैं। अध्यात्म ज्ञान के अभाव से हम अपने उस सर्वगुण संपन्न परम साथी को, परम पिता को, परम मित्र को भूलकर हम उन नासवान प्राणियों को अपना संरक्षक, साथी, मित्र आदि मानकर उन्हीं के इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाले सुख को, परमात्मा से मिलने वाले सहयोग को नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर पाते। सत्संग के माध्यम से ये ज्ञान दिया जाता है। समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो, कबू न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणागहो, उस समर्थ की शरण प्राप्त करो, उसका आश्रय लो, जिस कारण से आपका कभी भी कोई बुरा नहीं होगा। वो समर्थ कौन है, उसकी शरण कैसे प्राप्त होती है, ये जानकारी सत्संग से हमें मिलती है। इस संसार में यदि कोई दुर्लभ वस्तु है तो सत्संग है।
विष्णु पुराण के अंदर लिखा है, देवी पुराण के अंदर भी प्रमाण है कि सबसे उत्तम जो तीर्थ है वो सत्संग है, और इस सत्संग का मिलना अति दुर्लभ है। तो पुण्यात्माएं ये समझेंगे कि सत्संग तो बहुत प्राप्त है, जहां देखे वही संत सत्संग कर रहे हैं। आजकल इस टीवी चैनलों के माध्यम से भी बहुत से संत जन अपने विचार व्यक्त करते हुए आपको नजर आते हैं, परंतु वे सत्संग नहीं कर रहे, वो तो कोरी झूठ बोल रहे हैं, बकवाद कर रहे हैं। अपने आत्माओं जो व्यक्ति प्रथम बार दास के इन सत्य वचनों को सुनता है, ऐसे लगते हैं जैसे कुनीन खा लियो। कुनीन जैसा टेस्ट होता है, और जब इस ज्ञान से आप परिचित हो गए यथार्थता से कि जो दास बोल रहा है ये सारी सत्य है, तो उस समय आपको ये मनुखा दाख की तरह लगेंगे ये वचन दास के। सत्संग के बिना प्राणी कितनी गिरावट में आ चुका है, आज आप देख रहे हो। और आज से 50 वर्ष पहले का माहौल भी हमने देखा है, जब हम कुछ थोड़े बहुत जानने योग्य हुए होंगे, 10-11 वर्ष के थे। उस समय बाजार में जाते थे, 90% दुकानदार भगवान से डरने वाले होते थे। आज उसके विपरीत हो चुका है। इस दास ने सन 1977 में सर्विस ज्वाइन की थी एज ए जूनियर इंजीनियर सिविल इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में। उस समय पूरे विभाग के अंदर एक आध ऑफिसर ऐसा सुनने को मिलता था कि वो रिश्वत लेता है। और सन 1995 में दास ने जब ये सर्विस त्याग दी इस परमात्मा प्राप्ति के लिए, उस समय तक ये कहने को ही मिलता था कि शायद वो व्यक्ति, वो ऑफिसर रिश्वत नहीं लेता। इसका कारण क्या है कि आज से लगभग 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे। परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहिब जी भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर सन 1398 में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 में कमल के फूल के ऊपर एक लहर तारा नामक तालाब में परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उठा ले गए थे। वो किस उद्देश्य से आए थे कि उस समय हाहाकार मची हुई थी पूरे अक्षेत्र में, भारतवर्ष में भक्ति के स्थान पर बकवाद शुरू कर रखी थी। ऊत भूत की पूजाएं, जाड़े जपटे, ये इस प्रकार की वस्तुओं पर बोली आत्माओं को उलझा रखा था, जिनसे कोई लाभ नहीं हो रहा था। हाहाकार मची थी। तब परमात्मा जो हमारे पिता हैं, हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, मित्र वही होता है जो मित्र के साथी के दुख में दुखी हो। तो यही हमारा सच्चा मित्र है, यही हमारे पिता हैं, यही हमारी माता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो उस समय इस परमात्मा ने उन दुखी प्राणियों को, जो सब जगह धक्के खा चुके थे, जाड़े जपटे भी करा चुके थे,
सब पूजाएं करके थक चुके थे, अंतिम सांस गिने थे। कोई किसी कारण से परेशान था, कोई निर्धनता के कारण दुखी था, कोई शरीर से दुखी था, कोई तीन ताप के कष्ट को भोग रहा था। उस समय परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति मंत्र जिनसे हमें लाभ मिलना था परमात्मा की तरफ से, वो दिया था। उस ज्ञान से इतना प्रभाव पड़ा था, 64 लाख शिष्य हुए थे उस कबीर परमात्मा के, जो एक धानक के घर परवरिश की लीला करके बड़े हुए थे। सन 1398 में छुआछात चरम सीमा पर थी, और फिर उस जुलाहे यानी धानक से ब्राह्मणों तक ने भी दीक्षा ली, क्योंकि वो दुखी गणे हो रहे थे। उनकी दुर्गति हुई पड़ी थी, कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा था। 64 लाख शिष्य आज से 600 वर्ष पहले होना कोई बालकों का खेल नहीं है। जन साधारण नहीं कर सकता इस काम को, लेकिन हम भगवान की महिमा से अपरिचित होने के कारण परमात्मा को पहचान नहीं सके। उस समय भारतवर्ष की कुल आबादी मुश्किल से 4 करोड़ होगी। कौन से भारत की? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, इराक, ईरान, गजनीव तक ये भारतवर्ष ही था। उस समय 4 करोड़ आबादी मुश्किल से होगी, और उस 4 करोड़ आबादी में से परमात्मा के 64 लाख शिष्य थे। ना कोई मीडिया था। आज तो कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर बैठ के और थोड़ी सी अटपट करके लाखों जीवों को भ्रमित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। उस समय 64 लाख से सोना एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान बिना नहीं हो सकता। और फिर कोई विशेष आडंबर नहीं शरीर के ऊपर, बाह्य आडंबर नहीं। सिंपल मैन एक धानक जो लाहा कपड़ा बुने, क्योंकि वो समर्थ थे, उनके वचन में शक्ति थी, और जो मंत्र जाप करने को वो देते थे उससे बहुत लाभ होता था। और जो गलती करते थे उनको हानि भी पैरेलल हो जाती थी, तो वो डरते थे। फिर वो परमात्मा पूछते थे कि तुमने कोई गलती की होगी इसलिए तुम्हें ये हानि हुई है, तो बता देते थे कहाँ जी हमसे गलती होगी, हमने ऐसी पूजा कर ली दोबारा। कबीर साहब ने बताया है कि 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा भाई पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तक गुरुदेव के द्वारा बताए गए सत्य साधना कर रहे हो, और एक दिन भी आन उपासना कर ली, अन्य पूजा जो तुम पहले डले डोया करते, कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो पुण्यात्मा, इस परमात्मा के घर में, इस परमात्मा की शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है। ये वो कबीर भगवान है, वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है। इसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, लेकिन हम इससे लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि हम इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, और फिर विश्वास ना होने से हम मर्यादा ठीक नहीं रखते। यहां से दीक्षा दी जाती है, जब सैकड़ों बार समझाया जाता है, पुस्तक भी पहले बना कर दे रखी है कि नियमों को पालन करो तो दीक्षा ले लेना, अन्यथा हमने यहाँ कोई भीड़ इकट्ठी करने का शौक नहीं है। लेकिन सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए इस मंत्र का जाप करो, चाहे विश्व आ जाओ पूरा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब तक हम मर्यादा नहीं निभाएंगे तो परमात्मा साथ नहीं देगा आपकी। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, सतगुरु पूजा यानी सतगुरु के अनुसार बताएगी भक्ति मार्ग को करते रहो, और एक दिन आन उपासी, एक दिन भी आन उपासना कर ली, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। कुछ एक ऐसे उदाहरण, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एक आधा उदाहरण हमें याद है, बाकी तो लाखों की संख्या में ऐसे प्रमाण हैं जिनको परमात्मा ने
सहारा दिया, नाम लिया, सुख हो गया। कुछ दिनों के बाद फिर लोक लाज में आकर आन उपासना कर दी तो फिर दुख शुरू हो गया। उसका समाधान क्या है कि पुनरुपदेश ले, अपना नाम सुचारू करावे। कनेक्शन कटने के बाद पावर काम नहीं करती तो परमात्मा का नाम खंडित हो जाता है, आपका कनेक्शन कट जाता है किसी गलती से, नाम खंडित हो जाता है आपका। नाम खंडित होने के बाद फिर वो परमात्मा की पावर तो आप में रही नहीं, वो काम करेगी नहीं, तो आपका जो पावर से होने वाला, शक्ति से होने वाला कार्य नहीं हो पाएगा। और आपके अपने सतर का काम आप पहले करते करते थक चुके ही थे, तभी तो पावर की आवश्यकता पड़ी आपको। एक जींद के अंदर रमेश नाम का एक लाला जी है, अब भी है वो हमारा सेवक, अब भी आते हैं बच्चे। और उसकी पत्नी का नाम कमलेश। उनके एक लड़की, दो जुड़वा लड़के, लड़की बड़ी थी, लड़के छोटे थे, उस समय वो 7-8 वर्ष के थे। अब उसके घर में के कैर टूट गया। उसकी पत्नी को श्वास का रोग, लड़की को दौरे पड़े और दोनों लड़के वो अस्वस्थ रहे। ऐसी स्थिति थी, एक घर पे तो एक हॉस्पिटल में रहता था। और वो जैसे भी अपनी परंपरागत साधनाएं आप करते हैं वो भी किया करते थे, और सब साधनाएं करके थक चुके थे। एक हमारा सेवक था, उससे उसका कोई संपर्क हुआ, कोई दुकान पर सामान लेने के लिए गया, बात चली तो उसने बताया कि हमारे घर पे बहुत कष्ट है। हमारे सेवक ने बताया कि आप हमारे गुरुदेव से उपदेश ले लो, आपको राहत मिलेगी। तो उस रमेश लाला जी सेठ ने कहा कि भाई मैं तो थक चुका हूँ, मुझे तो आशा रही नहीं। तो भगत ने उसको बहुत से प्रमाण बताए कि उसको ऐसे लाभ हुआ, उसको ऐसे लाभ हुआ, ऐसा ठीक हुए। उसका दिल सा डटा। उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली पूरे परिवार ने, बच्चा ने भी ले ली, उसकी पत्नी ने भी, उसने भी। ठीक हो गया, मालिक की दया होगी। 3 महीने तक उनको कोई किसी प्रकार का कोई संकट नहीं रहा। 3 महीने के बाद फिर ये गुग्गा की पूजा का दिन आ गया। नाम लेने से पहले सब मर्यादाएं बता दी जाती हैं कि ऐसे ऐसे मत करना। एक उसकी कोई सहेली थी, वो उसके घर पे आ गई उस दिन, और वो किसी दूसरे पंथ से दीक्षित थी, इन राधा स्वामी पंथ से। उसने आके कहा कि कमलेश, आज तो यह नवमी है गुग्गा वाली, तेने गुग्गा जी की पूजा नहीं करी आज। पहले वो सामूहिक करा करते थे। वो कहने लगी ना, हम पूजा नहीं कर सकते क्योंकि हमने गुरु बना लिया। तो उसकी सहेली कहने लगी कि हमने भी बना रखा गुरु तय, पर यह पूजा नहीं छोड़नी चाहिए, इससे हानि बहुत हो जाती है। उसने 2-3 उदाहरण दे दिए। उस हमारे एक रिश्तेदार ने ये पूजा छोड़ दी थी, उसकी भैंस मर गई, उसने ऐसे कर दिया था, उसको ये नुकसान हो गया है, वैसी डरा दी। अब उस कमलेश ने वो गुग्गा फिर पूज दी। अब उसने सोचा कि सचमुच गड़बड़ हो जा, उसने गुग्गा की पूजा कर दी। गुग्गा की पूजा कर दी तो अगले दिन लड़की को दौरे शुरू हो गए। उसके दमा वाली शिकायत थी वजहों की, तो लड़के दोनों हॉस्पिटल में। अब वो लाला जी को पता चला, वो समस्या फिर ज्यों की तो हुई। तो उसने जिसने नाम दिलवाया था उससे कहा कि भी ऐसे ऐसे हमारे तो फिर वही बात होगी। उस भक्त ने फिर
हमसे संपर्क किया इस दास से। मैंने कहा भाई उन्हें कोई नाम खंड किया होगा। उस भक्त ने उस लाला जी से कहा, दुकान पर संपर्क किया कि भाई तुमने कोई नियम खंड किया है? वो कहने लगा ना ऐसा हमने तो कुछ कराया नहीं, ना हम कोई पूजा करते ना कुछ और करते, सब त्याग दी। अब उसको पता नहीं बेचारे को। वो भक्त कहने लगा नहीं, जो गुरुजी ने कहा वो सच्ची पाओगी। वैसे हो ही नहीं सकती ऐसी। पहले 3 महीने पहले भी तो भगवान वो ही था, तब कहाँ गई थी सारी बीमारी तुम्हारी ठीक हो गई थी। वो दोनों जने घर पर आ गए दिन में। अगले ही दिन, पहले दिन गुग्गा पूज रखी थी। उसने उनसे पूछा, बहन कमलेश था कि सच्ची बता तूने कोई गलती तो नहीं कर दी, कोई ऐसी पूजा पाठ तो नहीं कर दिया या कोई और नियम भंग कराया हो जो बता रखा था? मैं बोली ना भाई मैंने कुछ ना करा। ना न्यू क्यों कर करा थे? हम सारे नियम जान रहे हैं, हमारा तो बहुत सुख हो गया था। वो बोला ना मेरा तो ना जच्चे बात। वो कह रहा था मैं घूमता घूमता उनके पिछली साइड में चला गया। उन्हीं के आंगन में पीछे एक बरंडा था, आगे भी बरंडा था। पिछली साइड में बरंडे के में एक प्लेट सी रखी एक स्टूल पे, और उसमें जंतर मंतर से करे हुए धूप धाप सी रखी। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या कर रखा है तुमने? वो कह रहा था कि मैंने उनसे पूछा ये क्या कर रखा है। वह बोली भैया तो उसने कहा तने ये गुग्गा पूजी होगी, कल तो थी वह 8 में। तो वह घबरा सी गई। बोला सच्ची बता दे, झूठ बोलने बात नहीं। बोला ना तो ये फेर हो गया दुख तुम्हारे सारे परिवार में, क्या हाल कर लिया तुमने? तो वो कहने लगी भाई मैंने गुग्गा की पूजा कर दी काले। और ऐसे ऐसे मेरी सहेली पुरानी थी, उसने आकर बताया काम भी तो कर रहे हैं और पूजा नहीं छोड़ा करते। तो भगत कहने लगा ये मुश्किल ते गुग्गा काटी थी गुरुजी ने, यह तने गुग्गा फेर बुला ली, अब पूज ले इस गुग्गा ने, तुम मरे बाढ़ में जा। फिर रमेश भगत कहने लगा अब क्या होगा? फिर मैंने उनसे कहा था कोई नियम खंड कर रखा है और उपदेश दोबारा ले। दोबारा उपदेश लिया उन्होंने। आज उन बातों ने 15 साल हो गए, उनका काटा भी नहीं लग गया। पुण्यात्माओं विश्वास करो इस परम पिता के ऊपर। अब भी आते हैं, वो आए भी होंगे आज। कहने का भाव ये है कि कबीर परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना और काल लगे नी तेरा बाणा। जब तक ये पुण्यात्मा मेरी मर्यादा में रहेगा काल तेरा अटैक नहीं हो सकता उस घर पे। हम जानबूझ के लोक लाज में आके या अपनी अज्ञानता से घबरा के भगवान से दूर हो जाते हैं, फिर तो काल तैयार बैठा है। ये तो कष्ट ही दे सकता, सुख तो दे ही नहीं सकता। अब किक्कर के पेड़ पे, बबुल के पेड़ पे कोई आम खोजने लगे तो कितना मूर्ख होगा वो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? बजरंग निमलकर सर जी। बजरंग जी आप कहाँ से हैं? मैं तेंदुकोना ग्राम बागबाहरा ब्लॉक जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ से हूँ सर। बजरंग जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा 9 अक्टूबर 2019 को लिया सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं अन्य हिंदू अनुयायी की तरह ही सभी देवी देवताओं की पूजा भक्ति करता था, जिनमें से मुख्य रूप से मैं शंकर जी को बहुत ही दिल से मानता था और माँ देवी दुर्गा जी को भी बहुत ही दिल से मानता था। मैं शंकर जी के अलावा और किसी को सर्वशक्तिमान नहीं जानता था। देवी दुर्गा जी को उनके बाद बहुत ज़्यादा मानने लगा। मैं इसी बीच में सर मैंने संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से जो नाम दीक्षा लिया है उसके बारे में घटनाक्रम आपको बताना चाहता हूँ सर। 2019 में गणेश चतुर्थी के आसपास के समय सर हम लोग सभी दोस्त बैठे थे, गणेश चतुर्थी हो रहा था, तो ऐसे ही सभी शाम को इकट्ठा बैठे थे सर। उसके बाद मैं अचानक घर गया और टॉयलेट जाने ही वाला था, अचानक मेरा तबीयत बिगड़ गया सर।
इतना तबीयत बिगड़ गया कि मैं घर में पड़ा हुआ गुंडी में जो पानी था उसको उठा के अपने सिर में डालने वाला था सर। उसके बाद भी मैं एकदम बेचैन हो गया, ऐसा लग रहा था कि मैं अब तो मरने ही वाला हूँ। उसके बाद सर मैं देखा कुर्सी में बैठ गया। फिर वहाँ मैं अपने एक भैया को आवाज़ लगाया, वो जो गणेश चतुर्थी हो रहा था तो गणेश चबूतरा के पास बैठा था। उसके साथ साथ 5-10 लड़के और आ गए और मैं कुर्सी में बैठ गया सर। उसके बाद मेरा हार्ट जो है 2 इंच इतना निकल गया सर, 2 इंच निकला और धक 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 धक, मतलब इतनी स्पीड थी उसका कि पूछो मत। उसके बाद सर सभी मोहल्ले वाले, इधर बड़े मम्मी और मेरी एक बहन है, वो हाथ को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लड़के लोग पैर को कर रहे हैं, कोई बाल को ऐसा कर रहा है, कोई तेल मार रहा है, कोई और कुछ कर रहा है। तो सर ये मेरा तबीयत अचानक बिगड़ते जा रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। लेकिन सर अंदर से जकड़न होता है, ऐसा लग रहा था मेरा आत्मा जो है मतलब निकलने वाला है, मैं मरने वाला हूँ जैसा लग रहा था सर। उसके बाद एक भाई मेरे को बोला कि आप अपने घर में जो भी देवी देवता को मानते हो या जिसकी भी आप भक्ति करते हो, आप उसको अरदास लगाओ, उसको रिक्वेस्ट करो कि वो बचा देगा करके। फिर मैं सर ब्रह्मा विष्णु महेश जी को किया और देवी दुर्गा जी को बोला कि हे देवी जी, हे ब्रह्मा विष्णु महेश जी, मेरा अब जान तो जाने वाला है, एक बार आप रक्षा करो करके। फिर घर के देवी देवता को भी मैं बोला, घर में त्रिशूल भाला है सर, हम लोग देवता धामी वाले मानते थे, बकरा वकरा जो वो नहीं है सर, क्या बोलते हैं, बलि वाली प्रथा चलता था, उस टाइप का भी हम लोग भक्ति करते थे। तो कुछ लाभ नहीं हुआ सर। लेकिन उसी बीच में मुझे याद आया सर कि और जो गांव के जो संत रामपाल जी गुरु महाराज जी के अनुयायी हैं, उन लोगों से मैं सुना था कि कबीर परमात्मा जो सिर्फ एक कबीर परमात्मा है, जो मृत्यु सैया पे भी अगर कोई इंसान है और वो मरने वाला है, अगर वो सच्चे दिल से अरदास करेगा कि हे परमात्मा मेरी जान बचा दो करके, तो वो बचा सकता है करके। वो बात मेरे दिमाग में आया सर। और गांव के 1-2 भगत जी हैं, उन लोगों से मैं ऐसे ही नाम दीक्षा नहीं लिया था, फिर भी चर्चा करता था मैं, तो याद आ गया। तो मैं बोला कि हे बंदी छोड़ करके नहीं जानता था मैं बोला हे कबीर साहब, पूर्ण ब्रह्म आप हो करके मैं सुना हूँ और आप में ही एक सामर्थ्य है कि आप मरने वाले को भी जीवित कर सकते हो करके। इतना ही बोला और आज मैं फैल हो गया सर। मैं जितना भी पूजा कर रहा था वो सभी देवी देवता फैल हो गया है। तो हे कबीर साहब, आप मेरी रक्षा करो और मेरा जान बचा दो करके मैं बोला। उसके बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज ऐसे करके आशीर्वाद देते हुए, इतना बड़ा फोटो में मेरे घर के जो दीवार है दरवाजा के सर, उस छज्जे के पास आ गया और मैं बैठा था कुर्सी में। मैं देखा, मैं ही बस देख पाया उनको। फिर मैं समझ नहीं पाया कि संत रामपाल जी गुरु महाराज कैसे आए हैं। मैं कबीर साहब को मतलब रिक्वेस्ट किया हूँ, तो धड़कन जो है इतना हो गया। डॉक्टर भी आया था, मेडिकल जहाँ मैं काम करता था वो आया था बीपी चेक करने का। वो बोला कि हाँ रियल में उसका पल्स कुछ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है करके। फिर मेरा जो है हार्ट ठीक हो गया। उसके बाद जो जगत के लोग जो थे, मतलब जो नाम दीक्षा नहीं लिए थे, वो मोहल्ले वाले भाई जो गणेश चतुर्थी में जो इकट्ठा हुए थे, उन लोग बोले कि अब लड़का ठीक हो गया है तो जा अपने देवी देवता को मतलब बोलो कि ठीक कर दी, इसके लिए धन्यवाद दो, ऐसा करके। लेकिन मुझे पता था कि उन लोगों से कुछ नहीं हुआ था। ये जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज के अवतार में कबीर साहब खुद आए थे और तभी मेरा वहाँ पे मेरा जो है जान बचा सर। बजरंग जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपको लाभ मिल गए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? सर उसके बाद गणेश चतुर्थी गया, उसके बाद मैं दुर्गा अष्टमी नवरात्रि में मैं दुर्गा समिति का अध्यक्ष था उसी मोहल्ले में। और उसी चबूतरे के पास हम लोग दुर्गा बिठाने के लिए नवमी के प्रथम दिन हम लोग उपवास थे। तो उस दिन बारिश हो रहा था, हम लोग मूर्ति लेकर आए और मैं उपवास था। जैसे ही मूर्ति को हम लोग उतार रहे थे सर, वो बहुत ही बड़ा मूर्ति था, 15-20 लोग नहीं उठा पा रहे थे। तो मुझमें ना 3 ताप का जो बीमारी था, मतलब जादू टोना, वो हेवी हो गया था। और मूर्ति को हम लोग ऐसे उतार रहे थे सर, लेकिन मूर्ति को सब जन छोड़ दिए थे, नहीं उतार पा रहे हैं करके। लेकिन मुझे लग रहा था मूर्ति गिर रहा है, देखो ना बोल रहा हूँ। लेकिन सभी लोग नॉर्मल थे सर, मैं ही बस वैसे अजीब टाइप का हरकत कर रहा। फिर मेरा हार्ट बढ़ गया, मुझे पानी वानी पिलाया, वहाँ पे बिठाए। मैं समझ गया सुबह से लेकर शाम तक 9 बजने वाला है, 8 बजने वाला है, देवी का उपवास हूँ, अब मेरा स्थिति इस टाइप का है। मतलब मुझे लगा कि नहीं ये भैया ये सही भक्ति नहीं है। उस दिन से मैं समझ गया कि ना देवी का भक्ति में जो किया वो सही था और ना ही शिव जी का। मैं झारखंड बिहार जो बोलते हैं बाबा धाम, वहाँ 6-7 सालों तक गया था। 100 किलोमीटर पैदल चलता था सर। और जाते वक्त हम लोग 20-25 के ग्रुप में जाते थे, पूरा बागबारा ब्लॉक तेंदुकोना के लोकल लड़के वहीं से हम लोग जाते थे। 25-30 के ग्रुप में जाते थे, रिजर्वेशन करके ट्रेन से। सभी जने एक एक बॉटल लेके जाते थे, पीते पीते जाते थे
और जब जैसे ही कांवर पकड़ते थे उतना टाइम बस छोड़ देते थे। कोई गुटखा खाता था, कोई बैठने के लिए कोई सिगरेट पीता था, कोई टॉयलेट जाने के लिए सिगरेट, कोई मंजन कर रहा है। इस टाइप का भक्ति कर रहे थे सर हम लोग। मैं देवी का जो पाठ कर रहा था उसको बंद किया, तो मैं संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा मेमरा नामदान केंद्र में लिया, पिथौरा ब्लॉक में। क्या लाभ हुए आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे अनेकों लाभ हुए हैं। मानसिक शांति हुई, शारीरिक शांति हुई, आर्थिक शांति हुई। आर्थिक ऐसे हुआ सर, मैं 27-28 साल की उम्र में इतना काम करता था, 1000 रुपया 500 रुपया पर डे कमाता था, उसके बावजूद मैं साइकिल भी नहीं ले पाया था। वो पैसा 500 रुपये पर डे कमाता था, उसका भी मैं जुआ, शराब और गंदा गंदा व्यसन, मांस मछली बिना मतलब खाना ही नहीं खाता था। हम लोग नशा, बहुत गंदा नशा करते थे सर। नशा में शराब तो ऐसा था जैसे 3 टाइम लोग खाना खाते हैं, हम लोग 3 टाइम शराब पीते थे, सुबह, दोपहर, शाम को। और मांस मछली इतना खाते थे कि पूछो मत सर, मतलब रूटीन ही था वो खाना भी। और उसके बाद ग्रुप में जा के ढाबा जाना, कभी मूवी देखने चले जाना, कभी और कुछ, जहाँ भी जाते थे मतलब गंदा ही कृत्य करते थे। और इससे पहले मैं नाम दीक्षा लेने से पहले मैं कलकत्ता गया था, मानहेरू गया था, हरियाणा। वहाँ भी सुना था कि 3 ताप का मतलब मानहेरू में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ जाने मात्र से लोगों का भूत बाधा, प्रेत बाधा, जादू ये सब खत्म हो जाता है। लेकिन वहाँ भी कोई हमको लाभ नहीं हुआ। मतलब मैं स्पष्टली मुझे पता नहीं चलता था, लेकिन डर, झझक और चमक इस टाइप का होता था सर मुझे। संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज तक कोई भी प्रकार का मैं नशा नहीं किया हूँ, ना किसी को नशा में कोई भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया हूँ मैं। और संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं रात भर भगत जी सो नहीं पाता था। मतलब कि गैस इतना ज़्यादा होता था कि मैं खाना खाता था, दाल और चावल ही नहीं पच पाता था मुझे। रात को 12 बजे 1 बजे तक मैं चलते रहता, टहलते रहता था कि पच जाए, फिर सो के उठता था, फिर जागता था। मेरे पूरा परिवार, मेरे आसपास के जो रिश्तेदार थे सभी समझ गए थे कि ये लड़का तो गया अब करके। और कम से कम 6 महीने तक मुझे लगातार उल्टी होता था भगत जी, कड़वा उल्टी, मतलब जो ब्लू कलर का रहता था, हरा हरा, और कड़वा उल्टी। सो के उठता था, रोज 6 महीने तक ऐसे ही होता था। मैं बेड में कम से कम 2-3 साल तक ऐसे पड़ा था कि गांव वाले समझ गए थे कि ये तो बंदा बचेगा नहीं। जिस दिन से नाम दीक्षा लिया हूँ उस दिन आज तक, संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से जिस दिन से मैं नाम दीक्षा लिया हूँ आज तक, ये जो उल्टी है उसको मैं जानता ही नहीं हूँ। खान पान में भले जिस दिन अगर थोड़ा बहुत चूक चाकरी हो जाएगा तो उस दिन मतलब ऊपर नीचे खा लेंगे, थोड़ा हो जाता है गैस वगैरह, लेकिन उल्टी और ये अल्सर जिस दिन से नाम दीक्षा लिया हूँ उस दिन से मैं देखा ही नहीं हूँ भगत जी, पलट के नहीं देखा हूँ मैं। बजरंग जी, आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा नशा करते थे, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं, नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, नशा एक गंभीर समस्या बनता चला जा रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे ब्रह्मांड में संत रामपाल जी गुरु महाराज जी के सिवा इस पूरे पृथ्वी पे नशा कोई भी नहीं छुड़वा सकता, ना कोई डॉक्टर करवा सकता, ना कोई तांत्रिक। सिर्फ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज ही नशा को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बताया हुआ है जो भक्ति मर्यादा है, उसमें बताया गया जो मंत्र है, इसमें शरीर चार्जिंग हो जाता है। और प्लस आपको होने वाले हर एक बुराई के बारे में पता रहेगा कि आप ये नशा करेंगे तो इतना जन्म आपको कुत्ता बनना पड़ेगा, ये नशा करोगे तो आपको इस प्रकार की हानि होगी। तो आदमी ज्ञान आधार से संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से जुड़ने के बाद नशा करना तो दूर की बात है, उसमें किसी भी प्रकार का सहयोग भी नहीं करता। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा रोज चैनल पे सत्संग चलता है, उसमें आप पीली पट्टी में नंबर विभिन्न नामदान केंद्रों का आता है, आप उसमें डायल करेंगे तो आपको नज़दीकी नामदान केंद्र, भारतवर्ष में अभी 550 जिलों पे नामदान केंद्र संचालित हैं संत रामपाल जी गुरु महाराज जी के। और आप जैसे ही उसमें कॉल करोगे तो आपके नज़दीकी जिला में आपको बता दिया जाएगा कि आप वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी सर साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।